ट्रम्प साहब की 20 जनवरी को ओथ टेकिंग सेरेमनी है, शपथ लेंगे। व्हाइट हाउस के रिकॉर्ड बताते हैं कि 1874 के बाद 150 साल हो गए एग्जैक्टली। 150 साल में जितने भी राष्ट्रपतियों ने शपथ लिए, कभी भी किसी विदेशी राष्ट्रपति को या राष्ट्र प्रमुख को या प्रधानमंत्री को ओथ टेकिंग सेरेमनी में कभी इनवाइट नहीं किया गया है आज तक। पिछले 150 साल का रिकॉर्ड है, व्हाइट हाउस का रिकॉर्ड है सर। वो कभी नहीं बुलाया गया। तो इस बार उनको आमंत्रण दिया जा रहा है कि पहला आमंत्रण गया है जी जिनपिंग को। पूरी दुनिया हैरान है, जिस आदमी के खिलाफ ये कहते थे कि भाई मैं तो 60% के टैरिफ लगाऊंगा, जीना हराम कर दूंगा, पहला निमंत्रण उसको, और वो सारी परंपराएं तोड़ दी। और जॉन किर्बी है शायद ये इनके स्पोक्स पर्सन है बाइडेन साहब के, उनसे पूछा, तो देखिए हमारे संविधान में ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि तुम्हें आमंत्रित करना है नहीं करना है, जैसे आपकी मर्जी आप कर सकते हो, कोई बंदिश नहीं है उसके ऊपर। और अगर ट्रम्प साहब किसी को इनवाइट करना भी चाहे तो कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई कोर्ट कोई बंदिश नहीं लगा सकता, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता, उनकी मर्जी है। और स्पोक्स पर्सन का ये भी कहना है, जो कि लेविट हैं, मिस लेविट हैं, जो कि ट्रांजिशनल स्पोक्स पर्सन है ट्रम्प की, वो कहती हैं कि कुछ और भी हेड ऑफ स्टेट हैं जिनको ये निमंत्रण दिया जा सकता है। लेकिन ट्रम्प साहब ने जो सबसे पहली जो मुलाकात की है अपने एज ए प्रेसिडेंट इलेक्ट के रूप में, उनकी पहली मुलाकात मैक्रो साहब के साथ हुई है, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। और एक हंगरी के हैं, उनसे बातचीत हुई है उनकी। और ट्रूडो से एक बातचीत होने जा रही है, और एक अर्जेंटीना के जो प्रमुख हैं उनको न्योता दिया गया है। लेकिन वो विश्व गुरु को तो कोई न्योता वगैरह है नहीं सर यहाँ पे। तो यहाँ तो बड़ी कुलबुलाहट हो रही है कि उनको बुला लिया और हमको नहीं बुलाया, और हमें तो बड़ा पक्का दोस्त बोलते थे। पर ये तो मारवाड़ी बढ़िया निकला सर, ये तो शी जिनपिंग के साथ में अपना बाहें डाल के अपना गलबैया कर रहे हैं सर। जिसको दुश्मन बोलता है उसके साथ तो मजे कर रहे हैं सर, पार्टी बना रहे हैं। तो क्रिसमस की पार्टी हो रही है उसकी। तो ये चक्कर क्या है सर, ट्रम्प की ये दोहरी नीति क्या है? अगर आपके पास कुछ चार्ट वार्ट है, सितारे से बताओ सही, ये क्या हो क्या रहा है अल्टीमेटली सर? ये देखिए यहाँ हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और सर, ये क्या है? उनकी उनकी चार्ट तो देखी थी, तो मैंने कह दिया था कि वो जीत रहे हैं इस बार। उनके ही चांसेस है जीतने के। और मैं ये बोल चुका हूं कि इस बार मोदी जी के साथ वो पहले वाला मामला ट्रंप का नहीं बनेगा। मैं कहा सर है ऐसा मत आपको, कहिए, ऐसा मत याद है कहिए, वो आपको? बीजेपी के आरएसएस के लोग नाराज हो जाएंगे सर हमसे। वो नहीं बेचारे नहीं कहेंगे आपने ऐसा कैसे बोल दिया, इतने अच्छे मित्र है सर। सिद्धांत सहगल जी ऐसा देखिए, मजाक मत किया कीजिए आप सर। सर रविवार की सुबह वो बेचारे भक्तों का क्या होगा सर नहीं नहीं, वो देखिए, वो तो जो होगा होगा। फिर? मैं तो एस्ट्रोलॉजिकली पॉइंट पे ही बोलता हूँ। मैंने एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट पे बोल दिया था आपके 3-4 सप्ताह पहले वाले प्रोग्राम में कि इस बार ट्रंप के साथ मोदी जी का वो संबंध नहीं रहेगा जो 2020 के पहले था। देखिए, अमेरिका राष्ट्र प्रथम, माने अमेरिकन फायदे के अलावा वो कुछ नहीं सोचता। एक तो उनका है। दूसरी बात यह है कि 2020 में ट्रंप को लगा था कि एनआरआईज के समर्थन से, कुछ एनआरआईज का भी समर्थन मुझे मिल जाएगा और मैं वापस जीत जाऊंगा। तो वो कार्ड फेल हो गया। तो राजनीति में आप जानते हैं, जब जिसकी जरूरत नहीं होती है फिर उसको कौन पूछता है। कार्ड का इस्तेमाल होता है, फिर उसको सब भूल जाते हैं। ये नेचर है पॉलिटिक्स का। और अर्थव्यवस्था और दूसरी बातें जो भी हैं, आप देख रहे हैं, बोलने में भी बोलने का मन नहीं करता है। लेकिन पूरे विश्व में स्थितियां मई के बाद बिगड़ने वाली हैं। समय आने वाला अच्छा है नहीं। आप देखिए, रशिया, चाइना, ये कहाँ के राष्ट्रपति रूस चले गए उठ के, सीरिया के जी, असद। असद, हाँ। तो ये जो चल रहा है, ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि मैं बोल दे रहा हूं अभी एक बात, 2 दिन बाद बुध जो है मार्गी होने वाले हैं, 16 दिसंबर 2024 को। बुध जो है कम्युनिकेशन का प्लेनेट होता है। बुध जैसे ही मार्गी होगा, तो कुछ देशों में जो फ्रीज हो रही है ना, स्थिति ठंडी हो रही है, वहां वार्तालाप के रास्ते फिर से खुलेंगे। हो सकता है कि ट्रंप साहब की तरफ से यहां इंडिया में भी कोई सूचना आए, क्योंकि बुध जो है, मरकरी जो है रेट्रोग्रेड होने की वजह से सूचनाएं जो हैं अभी, मतलब वक्री का जो फल मिलता है वो सीधे सीधे कुछ बन नहीं रहा है इस वक्त। सूचनाएं फ्रीज है, कम्युनिकेशन फ्रीज है, बेहतर स्थिति में नहीं है। लोग समझने को तैयार नहीं है और कुछ लोग समझाने को तैयार नहीं है। लेकिन फिर अब टेबल
राउंड टेबल का दौर फिर शुरू होगा आपके 16 दिसंबर 2024 के बाद। धीरे धीरे फिर कम्युनिकेशन के रास्ते खुलेंगे, नए रास्ते खुलेंगे, और जी, हो सकता है शांति की बातों पे फिर आगे बढ़े। ट्रंप एक आशा है कि तीसरे विश्व युद्ध से इस विश्व को बचा ले। एक पॉलिटिकल एक हवा है, जो समझ लीजिए। ट्रंप की कुंडली पे आकलन करेंगे हम फिर किसी एक प्रोग्राम में अच्छे से। चलिए अच्छी बात है। वैसे चाइनीज सूत्रों से सूचना मिली है हमको, जो कि पेपर में आ रहा है कि शी जिनपिंग को भले ही न्योता मिला हो, लेकिन वो कभी भी ओथ टेकिंग सेरेमनी में नहीं जाएंगे। ये उनकी भी नाक का सवाल है, क्योंकि उन्होंने 2 दिन पहले एक ऐसा वक्तव्य दिया जब उनसे पूछा गया था कि अगर अमेरिका आपके ऊपर रशिया की तरह सैंक्शंस लगाता है, तो बड़े कैजुअल वे में एक उनका आंसर आता है चाइनीज पर्सन का, व्हाट सैंक्शंस, व्हाट सैंक्शंस। तो वो इसका मतलब है कि चाइना के ऊपर अगर सैंक्शन लगती है तो पूरी दुनिया ही क्रिपल हो जाती है, मैं आपको बताऊं। क्योंकि फिर अमेरिकी सैंक्शन का मतलब है कि जितने वेस्टर्न नेशंस हैं, अमीर नेशंस हैं, वो सारे उस सैंक्शंस को मानते हैं और चाइना से पूरा इंपोर्ट बंद कर देते हैं, पूरा का पूरा एक्सपोर्ट ही बंद कर देते हैं। और चीन का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बंद हो गया तो समझो सारी दुनिया भूखी मर जाएगी सर, और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो ये चीन सारी तो हब चीजें हैं। है, चीन तो हब है। अमेरिका भी चलता है चीन के भरोसे। रॉ मटेरियल्स, वो मैन्युफैक्चरिंग सारा चीन के कंट्रोल में है। सर उनकी सारी जनता सुबह से लेके रात तक चीन की बनी हुई चीजों का इस्तेमाल करती है, वही नहीं पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है एक्चुअली। पूरी दुनिया, तो भारतवर्ष में भी तो 90% दवाइयां और जो भी रॉ मटेरियल आता है चीन पे निर्भर करता है। चीज सब ये सब जो चाइना से। टिकटॉक टिकटॉक बैन करके एक चला दिया जाता है। दूसरी बात है, आपने एक बात और कही थी, मैंने हालांकि रिपीट कर चुका हूँ, ये रिपीट बात है। आपने उपराष्ट्रपति जी को लेकर जो वक्तव्य दिया, और बुद्धिमत्ता और एजुकेशन वगैरह को जब किया, आप देखिए एक चीज, कितने शातिर तरीके से हमारा जो क्या कहते हैं रोल मॉडल, हमारा जो रोल मॉडल है आज की तारीख में, किसे बनाया जा रहा है? डॉली चाय वाला रोल मॉडल बन रहा है हमारा आज की तारीख में। ये मैसेज साधारण लोगों को दिया जा रहा है कि भाई चाय बेचो, पकौड़े बेचो, देखो डॉली चाय वाला बन सकते हो तुम। क्या पढ़ रहे हो, क्या बुद्धिमत्ता की बात कर रहे हो, क्या बिल्कुल इंटेलेक्ट की बिल्कुल बात इंटेलेक्ट बिल्कुल की बात कर रहे बिल्कुल 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 बिल्कुल। हो? ये एक साइकोलॉजिकल वार है, एक साइकोलॉजिकल खेल है जो लोगों के दिमाग में दिया जा रहा है कि क्या करोगे बिल्कुल डिग्री ले। सर, बिल्कुल सर। तो इन्हीं शब्दों के साथ दर्शक मित्रों, आज रविवार की सुबह आपसे विदा लेंगे। और उम्मीद है आपको हमारी जो मुलाकात हुई है सिद्धांत जी के साथ पसंद आई है, आपकी फीडबैक भी आती है, हजारों लोग देखते हैं प्रोग्राम्स को, तो हमें खुशी होती है कि जो स्वीकृति है वो वास्तव में ही काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उनसे स्वयं भी बात करना चाहें तो उनका फोन नंबर नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन में, लेकिन पहले मैसेज कर दीजिएगा, डायरेक्टली तंग मत कीजिएगा कॉल करके। और फिर जो भी आपका क्वेश्चन होगा आप लिख कर भेजिएगा, और जो भी एक प्रोसीजर उसको फॉलो कीजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आज्ञा लेंगे, और सिद्धांत जी आपसे भी आज्ञा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि धन्यवाद। रविवार की सुबह को आपने एक बहुत सुंदर बिंदु आपने पेश करके बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया और लोगों को पसंद भी आया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सर।